महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो किन। लांक तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवना। मेरे जीव के यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलन वालू निरखूने तरे, मेरे जीव के यही जीवना। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो या राम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। यही तुम्हारा विश्राम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। आत्म संबंधी राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल की बितक में धाम के धनी ने हमें क्या बताया था सुंदर साहब जी। वितक के एक एक घटनाक्रम हमारी आत्मा को झंझोड़ने वाला है। प्रैक्टिकल ग्रंथ बताया, क्योंकि वितक हमारा प्रैक्टिकल ग्रंथ है। हमें पता ही नहीं है कि साहस किसको कहते हैं, तो धनी ने चलकर बताया कि इसको साहस कहते हैं। संकल्प किसको कहते हैं, इसके बाद सेवा किसको कहते हैं, एक एक बात हमें धाम के धनी ने चलकर बताई। तो कल की बितक में धाम के धनी ने हमें बताया कि गांगजी भाई की घर किस प्रकार से सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए आते हैं, और एक एक सुंदर साथ की किस प्रकार गांगजी भाई सेवा करते हैं। देवचंद्र जी भी पूर के पूर चलाते हैं, और उनके दिल में भी जागने की इतनी इच्छा होती है कि मैं किस प्रकार से बाहर निकलूं और आत्माओं की जागनी करूं, और सब आत्मा साथ चलकर हम परत परम धाम जाए। ऐसी सदगुरु के दिल में कई प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है, और इस तरह से सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं, और कई सुंदर साथ आते हैं। इनमें जब सुंदर साथ जी ठाकुर जो परिवार केशव राय का जो परिवार के घर जब बताया कि उदिया मूल अंकुर, अंकुर किसको कहते हैं, जिसके अंदर आत्मा होती है उसको सुंदर साथ जी अंकुर बताया है। लेकिन मूल अंकुर का मतलब परात्म तन के साथ है। तो इस प्रकार से कई बातें हमें धाम के धनी ने यहाँ बताई कल के बितक में, कि किस प्रकार इंद्रावती की आत्म सदगुरु के चरणों में 12 वर्ष 2 मास और 10 दिन की जब थी, तब सदगुरु के चरणों में आते हैं। और आते ही सदगुरु किस प्रकार उनको पहचान जाते हैं, और एक एक बात इंद्रावती को कह देते हैं। और सुंदर साथ जी मिहिराज भी किस प्रकार से सदगुरु के मुखारविंद से जो भी एक एक शब्द ग्रहण कर लेते हैं। दो सखी की बात बताई कि इस ब्रह्मांड में साकुमार और साकुंडल बे सखिया की जो महत्व की भूमिका इस ब्रह्मांड में है, जागनी ब्रह्मांड में है, तो ये बात भी उन्होंने ग्रहण कर ली। दिल में जो सदगुरु कहते हैं वो अपने दिल में बसा लेते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु ने जो बातें की,
ये बात मिहिराज ने अपने दिल में रख ली और इन पर चिंतन भी करने लगे और आगे बताया कि दोनों भाई रोज एक साथ चर्चा सुनने के लिए आते हैं और साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। और एक बात आगे बताई कि सदगुरु की सेवा में जो गांगजी भाई के घर में है, उनका 2 पुत्र है और उनकी माता और उनकी भौजाई और गांगजी भाई की एक जो बहन है वालबाई। वालबाई को हम कैसे सुंदर साथ जी भूल सकते हैं, क्योंकि इस जागनी ब्रह्मांड में वालबाई की महान रोल है। अगर वालबाई और विहारी जी नहीं होते तो सुंदर साथ जी आज हमारे पास ये बानी नहीं आती। तो सबको इस माया मिथ्या नट ब्रह्मांड में सबको अलग अलग रोल मिले हैं। तो इस प्रकार से सब इस नाट्य ब्रह्मांड के अंदर सब पे कर रहे हैं। तो वालबाई गांगजी भाई की बहन है और सब इसकी बात मानते हैं और सदगुरु की चरणों में भी पहचान कर ली है सदगुरु की। तो इस प्रकार से ये भी सेवा में समर्पित है। तो अब दोनों भाई जब आते हैं तब सावलिया श्याम जी जो जो हमारे मिहिराज के बड़े भाई श्यामल जी भाई है, वो स्नान करते हैं और दोनों भाई आते हैं। तब सावलिया उन पर बरस पड़ता है कि क्यों आपकी हाजिरी खाने के टाइम पे ही होती है, काम काज में आप ध्यान नहीं देते हैं, आप तो बाबा जी बन गए हो। तो इस प्रकार से डांटते हैं और सदगुरु के बारे में बोलते हैं कि जब मैं पिताश्री को कहकर सदगुरु और गांगजी भाई को जब शहर के बाहर नहीं निकाल दूंगा तब तक आप सुधरोगे नहीं। तो देखा हमने कल किस प्रकार से लड़ने के लिए दौड़े दौड़े, क्योंकि नीति का कथन है अगर पति के आगे पत्नी की कोई बुराई करे या पत्नी के अगर आगे कोई पति की बुराइयां करे या शिष्य के आगे कोई गुरु की बुराई करे तो विरोध करना चाहिए। क्योंकि नीति का कथन कथन है कि हमें उनका विरोध करना चाहिए। अगर हम विरोध नहीं कर सकते हैं तो वहां से चल देना चाहिए, नहीं तो हम वहां बैठे बैठे सुनते रहेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि हम उनको समर्थन दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोनों भाई सावलिया ठाकुर को मारने के लिए दौड़े और उनकी माता ने छिपा लिया, उनके पीछे उनको बचा लिया। तो उनके पिताश्री से कहकर दोनों को समझाते हैं उन केशव ठाकुर और दोनों बच्चों को लेकर कांजी भट्ट के पास आते हैं और कांजी भट्ट को क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ तक हमने कल लिया था कि तब पूछी दो भाई ने भट्ट महा भाई ने भट्ट कितने गुण के लोक, तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय अलोक। 3 गुण ते चौथो गुण नहीं, 5 ते छठो तत्व नहीं, 14 ते लोक नहीं, 15मो और प्रलय 4 है सत। महामती श्री लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर धाम के धनी आज हमें इस वितक के घटनाक्रम से सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि अब दोनों भाई मिहिराज और गोवर्धन भाई के जिनके अंदर परम धाम की आत्माएं विराजमान है और जैसे तैसे बात को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर जो जागृत बुद्धि है, जो विवेक बुद्धि है और उस बुद्धि से हो एक एक बात का निर्णय करती है। अब कांजी भट्ट के पास आता है दोनों भाई और प्रश्न पूछते हैं कि हे भट्ट जी कितने गुण हैं। तब भट्ट जी उनके जवाब देते हैं कि 3 गुण हैं, चौथो गुण नहीं है और 5 ते छठो तत्व नहीं। 3 गुण मतलब रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण बताए और 5 तत्व, छठो तत्व नहीं है। भट्ट जी कहते हैं तो 5 तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है।
14 ते लोक नहीं 15मो। भट्ट जी कहते हैं कि 14 लोक है इस ब्रह्मांड में। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल, पाताल, ये 7 लोक बताया। और 8वां लोक मृत्यु लोक, 9वां लोक स्वर्ग, इसके ऊपर महर लोक, इसके ऊपर जनलोक, इसके बाद तपलोक, इसके बाद सतलोक। ये 14 लोक है, 15वां लोक नहीं है। और प्रलय 4 है सत। और जे भागवत के अनुसार बताया कि 4 प्रलय है, नित्य प्रलय, नैमितिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय, ये 4 प्रलय बताए गए। तो इसी प्रकार से भट्ट जी ने बताया। तो यहाँ हमें पौराणिक मान्यता के अनुसार 14 लोक की जो मान्यता की गई है, तो सुंदर साथ जी हमें प्रलय समझना है कि नित्य प्रलय किसको कहते हैं, नैमितिक प्रलय किसको कहते हैं। तो इस हमें दोनों मान्यता के अनुसार हम समझेंगे कि सबसे पहले हम जब विराट समझा था दूसरे तीसरे दिन में, कि दोनों प्रकार से समझा था कि पौराणिक मान्यता के अनुसार जो 14 लोक बताए हैं और वैदिक मान्यता के अनुसार जो 14 लोक बताए हैं। तो सुंदर साथ जी, प्रलय यहाँ जो बताया है कि नित्य प्रलय किसको कहते हैं, कि यहाँ जो मृत्यु लोक है, आप मान लो कि जो वैदिक मान्यता के अनुसार, कि आज हम वैदिक मान्यता के अनुसार आज हम समझे, तो मृत्यु लोक के अंदर ही पाताल बताया है। पाताल 7 जो लोक बताया है, ये मृत्यु लोक के ऊपर बताया था। कैसे बताया था? क्योंकि आज हम समझे कि हम हिमालय पर बैठे हैं, और हिमालय पर बैठे बैठे जो हिमालय के नीचे के जो भाग, नीचान के जो भाग है, और वहां जो नदियां सागर जो आया है, उनके तट पर, मतलब कि उनके किनारे पर जो प्रदेश बसे हुए हैं, उनको पाताल कहा गया है। तो इसी प्रकार वैदिक मान्यता के अनुसार बताया है। पौराणिक मान्यता में नीचे बताया है, लेकिन नीचे कोई सृष्टि संभव नहीं है, क्योंकि नीचे भूगर्भ में लावा भरा हुआ है, तो वहां कोई सृष्टि का संभव नहीं है। तो 7 जो पाताल बताए हैं, ये भी मृत्यु लोक में बताए हैं। तो इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में नित्य प्रलय जो बताया है कि नित्य प्रलय पृथ्वी पर होता है, तो यहाँ हर चीज या हर वस्तु क्षरण होता है। हर वस्तु का जो रूप होता है वो बदलता रहता है, हर पल हर घड़ी हर वस्तु का रूप बदलता है। हम देखते हैं कि आज हमारे जो नया मकान हमने लिया है या खरीदा है, तो 2-4 बरस के बाद उनका वो पुराना हो जाता है। इनके बाद हमें फिर नया बनाने के लिए फिर से हमें करना पड़ता है। तो इस प्रकार हर वस्तु, हर कण परिवर्तनशील है, क्योंकि इनमें कंपन है। हर अणु परमाणु के अंदर कंपन है, और कंपनशीलता ही परिवर्तनशीलता है। जो आज कंपनशीलता बंद हो जाएगी, इस सृष्टि में कंपन बंद हो जाएगा, तो सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक पल, एक एक कण कंपन करता है, और कंपन है, इस परिवर्तनशील है। तो यहाँ पृथ्वी पर हर वस्तु, हर चीज क्षरण होता है। तो इस प्रकार दिखता नहीं। बच्चा जो देखो, कहीं हमारी उम्र कहीं छोटे, हम बचपन पे थे, या याद करें तो आज हम कितने बड़े हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, यहाँ उनको नित्य प्रलय कहा गया है। नित्य प्रलय का मतलब हर पल हर घड़ी क्षरण होता है, कण कण का क्षरण होता है, इसीलिए उनको नित्य प्रलय कहा गया है। हम तो क्या समझते हैं कि इस मृत्यु लोक में मृत्यु होती है, हमारी इच्छाएं भी प्रकट होती है, ये नहीं है सुंदर साथ जी। आप इसमें भी आप गहराई में जाओ, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ जो जिसका नाम धरा है, एक एक कण का, तो एक एक कण आज क्षरण होता जाता है।
तो इस प्रकार से उनको नित्य प्रलय कहा है। इसके बाद प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय की आप पौराणिक मान्यता में देखें तो सुंदर साथ जी, स्वर्ग तक का नष्ट हो जाता है। जो हम बताए ना पौराणिक मान्यता के अनुसार के जो भूवर्लोक के ऊपर स्वर्ग लोक बताया, तो स्वर्गलोक तक का जब नाश हो जाता है तो उनको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इसके बाद जो प्राकृतिक प्रलय है, तो प्राकृतिक प्रलय का जो महतत्व तक का है, जो बताया कि जनलोक, तपलोक, वैकुंठ, इसके बाद जो मोह तत्व आता है, शून्य निराकार जिसको कहा है, तो मोह तत्व के अंदर जो आ गया सुंदर सा जी, वो सब मोह में आ जाता है और सब असत जड़ और दुखमय है। और मोह तत्व तक का सब जब नाश होता है, इसको पौराणिक मान्यता में प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। और जो मोह सागर का जब नाश हो जाता है, वो लय हो जाता है मोह सागर, तो उनको महाप्रलय कहा है। लेकिन वैदिक मान्यता विज्ञान के साथ पुरवार करती है। तो सुंदर साथ जी, ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि नित्य प्रलय सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब प्राकृतिक और नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय किसको कहते हैं, ये हम विज्ञान के साथ जोड़कर देखें तो सुंदर साथ जी, इस मोह सागर से कई आकाश गंगाएं उत्पन्न होती रहती है। हमने देखा था कि जब सृष्टि रचना कि हमें हमें वैदिक मान्यता के अनुसार जब समझी थी, तब हमने देखा था कि हिमालय से कैसे पृथ्वी का जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इस प्रकार से जो उसके निचाण वाले जो भाग थे उनको पाताल कहा गया। तो इस पृथ्वी पर सुंदर साथ जी, एक सूर्य सहित 9 ग्रहों वाला जो सौर मंडल है, उनको एक सौर मंडल कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारी एक आकाश गंगा के अंदर अनंत सौर मंडल है। हमारे जैसा इस सौर मंडल मतलब के 14 लोग जो ब्रह्मांड पौराणिक मान्यता में कहा गया है, यहाँ वैदिक मान्यता में एक सौर मंडल कहा है। एक सौर मंडल जैसा अनंत सौर मंडल, इनको लोक कहा गया है सुंदर साथ जी। ब्रह्मांड एक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में, वाणी में, बीतक में या कई जगह पर ब्रह्मांड कहा है, लेकिन ब्रह्मांड की सिर्फ उनको संज्ञा दी गई है। ब्रह्मांड एक ही बना है, लेकिन जैसे हमारा एक सौर मंडल है, इस प्रकार से अनंत सौर मंडल बनते रहते हैं एक आकाश गंगा में। हमने देखा कि एक महासागर बना जब एक संकल्प से महासागर की उत्पत्ति हो गई, और जब महासागर बना तब इस महासागर में अनंत आकाश गंगाएं, जैसे एक सागर में कई बूंदे बनती है और लय हो जाती है। तो बताया ना धनी ने वाणी में कि कई कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, देख के पल में उड़ावे। तो इस प्रकार से इस मोह सागर में अनंत आकाश गंगाएं उत्पन्न रहती है। तो बताया कि हमारी एक आकाश गंगा है कि दृश्यमान जगत में 5 खरब आकाश गंगाएं बताई है। तो विज्ञान ने इसकी शोध की है कि 5 खरब आकाश गंगाएं बताई है। और हमारी एक आकाश गंगा में हमारे जैसे अनंत सौर मंडल बने रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से जब हमारा सौर मंडल जब ब्लैक होल तारे में समा जाता है, तो उनको कहा है नैमित्तिक प्रलय। तो जब हम समझे कि जब हम व्रज में आए थे, तो व्रज में सिर्फ व्रज का ही प्रलय किया गया था। जब बताया न कि इस ब्रह्मांड का हुआ नाश, इनका कल्पांत किया गया था, नाश किया गया था। हम जब इस व्रज को छोड़कर आ गए थे तो सब सुंदर साथ जी, तब सिर्फ व्रज का ही किया गया था। तो इसको इस प्रकार से जागनी ब्रह्मांड का अंत भी ऐसे ही होगा। बोलचाल की भाषा में हम कह रहे हैं कि महाप्रलय होगा, महाप्रलय होगा, लेकिन सुंदर साथ जी, महाप्रलय किसको कहते हैं ये हम समझ रहे हैं। इन्हें जो हम
बोलचाल की भाषा में कहते हैं महाप्रलय, लेकिन प्रलय बोलना चाहिए। प्रलय होगा, महाप्रलय हो जाएगा तब तो मोहसागर का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, आदि नारायण का अस्तित्व नहीं रहेगा सुंदर साथ जी, तब जाके महाप्रलय होगा। महाप्रलय नहीं होगा जब व्रज में से हम रास में आए, तब सिर्फ ब्रह्मांड का, व्रज के ब्रह्मांड का ही लय कर दिया गया था, तो इसको प्रलय बोला गया था। तो एक ही सौर मंडल का लेना है। उस इस जागनी ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ जी 14 लोक, हमारा जो 9 ग्रहों वाला, सूर्य सहित का जो 9 ग्रहों वाला सौर मंडल है, इनको एक सौर मंडल कहा है। और इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मवाणी आई है इस सौर मंडल में। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी इसका ही लय होगा, मतलब प्रलय होगा। तो इस एक सौर मंडल को ही अखंड किया जाएगा, सबको नहीं किया जाएगा। और सुंदर साथ जी इसको हम सुन रहे थे कि प्राकृतिक सॉरी नैमितिक प्रलय बोल रहे थे। तो इस सौर मंडल की जब ब्लैक होल तारे में समा जाता है, तो इनको हम नैमितिक प्रलय कहते हैं। इस प्रकार से अनंत ब्लैक होल तारे में अनंत ब्लैक होल तारा है, और हमारे जैसी अनंत आकाश गंगाएं उत्पन्न रहती है। तो बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं, गंगा में हमारी ये छोटी आकाश गंगा ये ब्लैक होल सहित इस बड़ी आकाश गंगा में जब समा जाती है, तब उसको प्राकृतिक प्रलय कहा है। और सुंदर साथ जी जब महाप्रलय इसको कहा है कि जो इसके परे, जो इस आकाश गंगा से परे जो बताया है, मोह सागर जो बताया है, शून्य निराकार, के जिसका कोई और छोर नहीं है। जब भी हमने बताया ना कि दस्य हमारे जी दृश्यमान जगत में 5 खरब आकाश गंगाएं बताई है। ये तो सिर्फ कितना वर्णन किया है सुंदर साथ जी, सिर्फ 4% वर्णन किया है। छन्या छन्ना 96% का तो कोई सुंदर सा जी और छोर नहीं, इसका कोई माप ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता है। 4% का ही वर्णन किया है सुंदर सा जी। तो ये बताया कि जब ये मोह सागर किसमें से उत्पन्न हुआ है सुंदर सा जी, आदि नारायण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आदि नारायण की उत्पत्ति अव्याकृत से हुई है। तो जब अव्याकृत सुबंगला पुरुष जो देख रहा है, उनकी दृष्टि जब खुल जाएगी, जब हमारे जो कौन देख रहा है, तो अक्षर ब्रह्म देख रहा है। अक्षर ब्रह्म अव्याकृत, अक्षर ब्रह्म का जो मन है अव्याकृत, ये देख रहा है कि मैं आदि नारायण के रूप में मोह सागर में चला गया हूँ। तो जब अक्षर ब्रह्म की दृष्टि खुल जाएगी, तब आदि नारायण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तब जाके सुंदर साथ जी आदि नारायण अव्याकृत में समा जाएंगे, तब महाप्रलय होगा। इसको कहते हैं महाप्रलय। कि पृथ्वी की जो आयु बताई गई है कि 31 नील, 40 खरब और 10 अरब जो बताई गई है, तो महाप्रलय तो तब होगा जो धनी ने दिल में लिया है, तब होगा। लेकिन हमारी जो जागनी ब्रह्मांड का जो प्रलय होगा, और जो जब आत्मा जागृत हो जाएगी, और जब आत्मा वो परत परम धाम जाएगी, और सब जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी, तब प्रलय हो जाएगा। इसको प्रलय कहेंगे सुंदरता जी। महाप्रलय में तो सब अभी अभी नया नया ब्रह्मांड बना होगा, इसका भी लय हो जाएगा। इसको हम महाप्रलय की संज्ञा जो पौराणिक नहीं वैदिक मान्यता में दी गई है विज्ञान के अनुसार। तो इस प्रकार से 4 प्रलय बताए, और आगे कहा तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठोर। अब 4 प्रलय भी बता दिया भट्ट जी ने, तो बता दिया। दोनों भाई ने कहा कि आपने कहा कि चौथो तत्व नहीं है, पांचवा गुण नहीं है, और 15वां लोक नहीं है, और जब महाप्रलय हो जाएगा, तब तो पार ब्रह्म जो पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कहाँ रहेगा? कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र न। और क्या कहा भट्ट जी ने कि वो तो कहाँ रहेगा? कि अक्षय क्षीर समुद्र के अंदर, क्षीर सागर के अंदर अक्षय वृक्ष है, और इनके ऊपर अंगुष्ठ मात्र, हमारा जो ये अंगूठा है, वो अंगुष्ठ मात्र रूप बनाकर उसके पत्ते पर वो पार ब्रह्म का स्वरूप रहेगा।
ऐसा जवाब दिया भट्ट जी ने। तब दोनों ने कहा, चौथो गुण तुम ना कहियो, छठो तत्व ना कहियो, लोक नहीं कहियो, 15मो रहे कौन ठोर वह सोय। हे भट्ट जी, आपने चौथो तत्व नहीं बताया, और 15मो लोक नहीं बताया, और छठा तत्व नहीं बताया, तो पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कहाँ रहेगा। तब भट्ट की सुध बुध गई, कहीं ये जवाब ब्रह्मा से ना होए। सुंदर साथ जी, अब बताया हम प्रकाश, हमारी जो ये ब्रह्मवाणी के प्रकाश में हम समझेंगे कि अक्षय वृक्ष क्या है। जो भट्ट जी ने बताया कि अक्षय क्षीर समुद्र पर, अक्षय वट पर अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धर के जो पार ब्रह्म का स्वरूप रहता है, तो ये भट्ट जी की समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आता है। शास्त्रों में तो सब कुछ बताया है, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, लेकिन शास्त्रों की जो भाषा है अलंकारिक भाषा है। अलंकारिक भाषा सबके समझ में नहीं आती है, सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब बताते हैं ना कि किसका मुख जब इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, तो हम कहते हैं कि इसका मुख चंद्र के जैसा है। तो चंद्र तो नहीं है, लेकिन इनके जैसा बताने के लिए हम उनकी उपमा दे देते हैं। तो इस प्रकार से अलंकारिक बातें शास्त्रों में बताई है, ये सामान्य लोगों के समझ में नहीं आती है, और भटक जाते हैं, और अलग अलग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार बताने लगते हैं। तो यहाँ हमें सुंदर सा जी तारतम वाणी के प्रकाश में देखना है कि तारतम वाणी क्या कहती है, कि क्षीर समुद्र क्या है और अक्षय वृक्ष क्या है। तो सुंदर साथ जी संसार एक वृक्ष बताया है। तो संसार रूपी वृक्ष कहाँ से पैदा हुआ है, तो इस मोह सागर से। संसार कहाँ से पैदा हुआ है, इस मोह सागर से पैदा हुआ है। और इनके अंदर सुंदर साथ जी जो आदि नारायण का जो रूप आया है, और इनका जो सुंदर साथ जी चिदाभास सब जीव है। चिदाभास कौन है, सब जीव है। और इस ब्रह्मांड का जो छोटा सूक्ष्म रूप है, ये हमारा शरीर है। और शरीर के अंदर जो स्थूल हृदय बताया है, सुंदर सा जी यहाँ बताया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष हो, शास्त्रों में ऐसा बताया था। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार बता दिया कि संसार अक्षय रूप कोई वृक्ष होगा, इनके अंदर कोई एक पुरुष होगा, एक वृक्ष के पत्ते के अंदर ये पुरुष अंगुष्ठ मात्र का रूप लेकर वो पार ब्रह्म बैठ जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि ये संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उनके बनाने वाला कौन है, तो कैसे बता सके। तो इस प्रकार से उन्हें बताया। लेकिन यहाँ बताया धनी ने कि ये हमारा जो शरीर है, और शरीर के अंदर जो हमारा हृदय है, उनको अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। हमारा हृदय का आकार भी अंगुष्ठ मात्र है, दिल का जो बताया है। तो ये स्थूल हृदय के अंदर सुंदर साथ जी एक सूक्ष्म हृदय है, जिनको जीव का दिल कहा है। कहा है ना सुंदर साथ जी, बताए है संसार के जो शास्त्रों है, और शास्त्रों में बताया है कि जीव का अस्तित्व कहाँ बताया है, हमारे शरीर में जीव कहाँ रहता है। तो जीव का अस्तित्व शास्त्रों में बताया है कि हृदय में रहता है, जीव हृदय में स्थित रहता है। तो ऐसा बताया है। तो सुंदर साथ जी उन्होंने क्या कहा, जीव को आत्म कह दिया। इसी को भी पता नहीं है कि जीव अलग है, आत्म अलग है। जब तक तारतम वाणी नहीं आई थी, तब तक किसी को पता नहीं था जीव और आत्म अलग है, माया और ब्रह्म अलग है। इस तीन ब्रह्मांड है, और तीन ब्रह्मांड में अलग अलग तीन पुरुष रहते हैं, इसका किसी को पता नहीं था। तो सब ने बताया कि जीव है, इज आत्म है, और जीव को आत्म कह दिया। और इनका स्थान बताया हृदय। तो हृदय में जीव का स्थान बताया। तो यहाँ धनी ने बताया कि जो स्थूल हृदय के अंदर सूक्ष्म हृदय है, जो जीव का हृदय बताया। जीव का हृदय क्या है, मन चित्त बुद्धि और
अहंकार, ये जीव का दिल कहा है। तो इनको सूक्ष्म दिल कहा है, सूक्ष्म शरीर कहा है, जीव का दिल कहा है। इनके अंदर एक और दिल है जो आत्मा का दिल है। हमारे अंदर आकर आत्मा बैठी हुई है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारी जो परम धाम से आत्म किस प्रकार से आई है, सुरता द्वारा आई है, आत्म स्वरूप आई है, परात्म का प्रतिबिंब रूप आई है आत्मा। तो ये जीव पर बैठी हुई है। तो इस प्रकार से जीव के दिल के अंदर और एक सूक्ष्म दिल है, और आत्मा के दिल के अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा आत्मा के दिल में तो है ही, लेकिन यहाँ बताया, गीता जी में भी बताया है कि सर्वा सर्वभूतानि ऐसी कोई याद नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी। गीता जी का ही श्लोक है। इसका अर्थ हम ले लेंगे कि सबके अंदर ईश्वर, सबके हृदय के अंदर ईश्वर विराजमान है, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर का चैतन्य विराजमान है, उनका चिदाभास विराजमान है। तो इसीलिए यहाँ बताया कि सबके दिल के अंदर चैतन्य तो है। तो इस चैतन्य के अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा का स्थान बताया है। एक गुत्थी किसी के अंदर नहीं थी, किसी के अंदर किसी की समझ में नहीं आई, तो दिल के अंदर जो जीव का अस्तित्व कितना बताया है। हमारे एक बाल के 10,000 भाग, इतना छोटा जो जीव है। तो सुंदर साथ जी, इनके अंदर जो परमात्मा इतना सूक्ष्म है, जो अंतर्यामी रूपे विराजमान है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बताया था। तो कोई किसी की समझ में ये नहीं आया, और सबने कह दिया कि ये पार ब्रह्म अंगुष्ठ मात्र अक्षय वृक्ष पर रहते हैं। लेकिन इस ये समझ में नहीं आया कि जो ये मोसागर ही नहीं रहेगा तो अक्षय वृक्ष कहाँ रहेगा, क्षीर समुद्र ही नहीं रहेगा। क्षीर समुद्र के अंदर अक्षय वृक्ष बताया था। तो किसी की समझ में ये नहीं आता, क्योंकि जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं आएगा, और तो ये बात किसी की समझ में नहीं आती। तब जाके भट्ट जी की सुध बुध गई, कहीं न जवाब ब्रह्मा से न होए। तो भट्ट जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओगे तो भी ब्रह्मा जी भी आपको ये जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि तारतम्य नहीं आएगा जब तक, तब तक एक गुत्थी किसी की समझ में नहीं आएगी। तो ब्रह्मांड के अंदर जो 4 वेद ब्रह्मा जी ने ग्रहण किए हुए थे, लेकिन ब्रह्मा 4 वेद भी अगम निगम करके पीछे फिर गए। तो ब्रह्मा जी को कैसे मालूम कि ये पार ब्रह्म कहाँ रहते हैं। वो तो पार ब्रह्म आए तब उनकी पहचान भी नहीं कर पाए थे। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा भी इनका जवाब नहीं दे सकते हैं। तब कहीं तहाँ पिता ने तुम्हारे चित आए करो सोय। तब केशव ठाकुर ने कहा कि उनके दोनों पुत्र को कहा कि आपको जो इच्छा हो आप वहां जा सकते हो, हम आपको कोई मना नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चर्चा नौतनपुरी में होने लगी, और दोनों भाई एक साथ 12 साल तक रहे। जब तक 12 साल के हुए मिहिराज, तब से जागृत बुद्धि ने अंदर प्रवेश कर लिया, और शुद्ध हो गई, अक्षरधाम के धनी की पहचान हो गई। तो 12 साल तक दोनों साथ में चर्चा सुनने जाते और साथ में आते। इतना गहरा प्रेम बढ़ गया। और इसके बाद गोवर्धन भाई जब मिहिरराज 24 साल के हुए, तब गोवर्धन भाई का धाम गमन हो जाता है। इसके बाद उनकी सुरता इस संसार से हट जाती है। इनकी आसक्ति तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई किस प्रकार से मिहिरराज के अंदर संसार की आसक्ति नहीं थी, लेकिन उनका जो भाई के नाते और अलौकिक जो नाता था उनका परम धाम का, तो इस नाते से दोनों के अंदर गहरा जो प्रेम था। तो इस जब गोवर्धन भाई का धाम गमन हो जाता है, तो मिहिरराज को बहुत आघात लगता है, वो दुखी दुखी हो जाता है।
और इसके बाद यहाँ बताया कि रहे लौकिक काम में, थे वजीर के कामदार, लौकिक में से जुदे हुए, रहे तरफ परवरदिगार। अब 20 साल की जब उम्र होती है मिहिराज की, तब उनका लग्न भी हो जाता है, फूलबाई के साथ उनका विवाह हो जाता है। तो वजीर की नौकरी भी करने लगते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, जिन पर हुआ म्याराज, सो खासल खास उमत है, तीन मार डारत हक काज। श्री महामती लालदासी हम सब सुंदर साथ को कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, जिन पर हुआ म्याराज, जिन ब्रह्म सृष्टि को युगल स्वरूप का दीदार हो जाता है, सो खासल खास उम्मत है। वो कौन है सुंदर साथ जी? परम धाम की खासल खास, जिनको शास्त्रों में खासल खास कहा है, कुरान में, जिनको हंस और परमहंस कहा है सुंदर साथ जी, हमारे शास्त्रों, जो हिंदू शास्त्रों में उनको कहा है हंस और परमहंस कहा है। तो इस प्रकार से खासल खास मतलब परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जो होगी, उनको युगल स्वरूप का दीदार हो जाएगा, तीन मार डारत हक काज। और जिनको दीदार हो जाता है, जिनको पहचान हो जाती है, तो वो अपना सब कुछ तम सब कुछ समर्पित कर देती है सेवा में, सब में तन मन और धन से वो धनी के चरणों में अपना कुर्बान कर देती है। तो वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। तो यहाँ धनी ने बताया कि 13 वर्ष 7 महीने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत है, रमे बीच कोसर होज। क्या बताया कि 13 वर्ष तक, मतलब के 12 साल के थे, तब धनी की पहचान हुई। इसके बाद सुंदर साथ जी, दोनों स्वरूप का मिलन 1687 में हुआ। तो तब मिहिराज की उम्र कितनी थी? 12 साल 2 मास और 10 दिन की थी। तो अब 13 साल माया मीने, मतलब कि अब मिहिराज की उम्र 25 साल की हो गई। तो 13 बरस क्या किया? तो फूलबाई के साथ उनका जो विवाह हो गया था, और गोवर्धन भाई के साथ जब वो दोनों भाई मिलकर इतनी प्रेम से रहते हैं, लेकिन धनी ने यहाँ कहा कि एक निष्ठ प्रेम नहीं हो सका। ये दोनों आत्मा जो थी, परम धाम की आत्मा थी, परम धाम की आत्मा के साथ प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो धनी के साथ जो एक निष्ठ प्रेम करना था, वो प्रेम नहीं कर पाए, क्योंकि प्रेम बट गया। सुंदर साथ जी यहाँ बताया, क्योंकि उज्जवल चरित्र मिहिर का था, फिर भी ये 13 साल का जो एक निष्ठ प्रेम नहीं हो सका, तो उज्जवल सफेद चादर पर मिहिराज को कलंक लग गया, और वितक में बता दिया कि 13 साल माया मीने रहा लौकिक बोझ। देखो आज हम सुंदर साथ जी, हमारा जो एक निष्ठ प्रेम धनी के साथ होना चाहिए, एक निष्ठ प्रेम हमारा है सुंदर साथ जी? सिर्फ मिहिराज ने उनकी पत्नी जो फुलबाई के साथ रिश्ता निभाया, और ये लौकिक नाते के अनुसार रिश्ता निभाया, और गोवर्धन भाई के साथ, तो फिर भी यहाँ बता दिया कि धनी के साथ जो एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए, ये प्रेम नहीं हम कर पाए। तो आज हमें सोचना चाहिए कि कहाँ हम धनी के साथ, हमारे धनी के साथ तो एक निष्ठ प्रेम कब होगा? आज हम कहते हैं कि हम चितवन हमारा लगता नहीं, तो चितवन कैसे लगेगा सुंदर साथ जी? क्योंकि हमारा जो प्रेम है, 100 ग्राम हम सारा दिन हमारा प्रेम बट जाता है। 100 ग्राम हम पुत्र को देते हैं, 100 ग्राम उनको उनको कर करके हमारा पूरा प्रेम संसार के अंदर बट जाता है। सुंदर साथ जी, जब हम चितवन करने के लिए बैठते हैं, तब खाली हो जाते हैं। प्रेम कब आता है? प्रेम कब? हम किसी की इस लौकिक नाते से हम किसी की जो किसी को प्रेम करते हैं और हम राह देखते हैं, तो
कितने कितने इंतजार से हम राह देखते हैं। हैं एक घंटे की देर होती है, कहीं दूर से वो आते हैं, विदेश में गए होते हैं और आते हैं और ले एक घंटे के लिए लेट हो जाते हैं, तो हमारी एक एक पल कैसे बीतती है सुंदर साथ जी इस लौकिक संबंध में, है क्योंकि हमारा गहरा संबंध उनके साथ है, हमें प्यार है उनके साथ, इसके लिए हम उनकी इंतजार करते हैं। तो सुंदर साथ जी, जब तक हमारे अंदर प्रेम, धनी के प्रति हमारे अंदर प्रेम नहीं रहेगा और प्रेम नहीं होगा और हम चितवन करने बैठते हैं, तो हम किस प्रकार से चितवन लगता हमारा, है हमारे अंदर कुछ है ही नहीं प्रेम, हमने तो सब पूरा संसार में बांट दिया और यही बैठ गए चितवन में। धनी के प्रति तो हमें सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए कोई कहेगा कि आज तो सुबह और शाम चितवन ही नहीं किया, तो चलो कर लेते हैं ना, इनमें क्या है। तो इस प्रकार से औपचारिकता निभाने के लिए जब हम बैठ जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ भी प्रेम होता नहीं है। धनी के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब जाके हमारे अंदर चितवन लगेगा। सुंदर साथ जी, हमारा प्रेम तो बट जाता है और हम चितवन करने बैठ जाते हैं, तो चितवन नहीं लगेगा। तो यहाँ सुंदर साथ जी बताया कि एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। धनी के प्रति हमारा जब एक निष्ठ प्रेम नहीं होगा, सुंदर साथ जी, इनको कहा है अटूट ईमान, अटूट निष्ठा, इनको कहा है। कहाँ हम अटूट निष्ठा निभा रहे हैं, अटूट ईमान निभा रहे हैं, क्योंकि धनी ने तो चल कर दिखा दिया हमें। यहाँ जो बता दिया ना मिहिराज ने हमें चल कर के 13 साल तक एक निष्ठ प्रेम धनी के साथ नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से उनके उज्जवल चरित्र में धब्बा लग गया, कलंक लग गया। आज हम सुंदर साथ जी 400 बरस हो गए, हमने कभी सोचा कि धनी के साथ हम कब एक निष्ठ प्रेम निभाया हमने। तो सुंदर साथ जी, ये हमें सोचना है, एक निष्ठ प्रेम के बारे में हमें सोचना है और जितना हो सके इतना धनी के साथ हमें प्रेम करना है। और हमारा जो ये धनी के प्रत्यय का प्रेम जब हमारा बढ़ जाएगा और हम चितवन में बैठेंगे, तो धनी देखते हैं धनी क्यों नहीं आएंगे, आएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारा प्रेम होना चाहिए, तब तो वो आएंगे, क्योंकि वो तो प्रेम का भूखा बैठा हुआ है, हमारी राह देख रहा है कि कब प्रेम लेकर वो दौड़ती आए। तो जब हम एक निष्ठ प्रेम लेकर दौड़ेंगे, चितवन में बैठेंगे और चितवन में बैठे भी प्रेम से, प्रेम में ही चितवन करना है, शुष्क चितवन में नहीं बैठना है। जब तक हम शुष्क चितवन में बैठेंगे, प्रेम नहीं होगा हमारे अंदर और हम बैठ जाएंगे, तो शुष्क चितवन होगा हमारा, क्योंकि हमारे इनके साथ हमारे अंदर प्रेम तो है ही नहीं। तो किस प्रकार से एक रस होगा, एक रूप हम धनी के साथ बन पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, इसके लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ धनी ने बताया कि श्री राज तरफ रहत है, रमे बीच कोसर होज, उनका चित्त भी था श्री राज जी के चरणों में और होज कोसर के अंदर भी वो खेलते रहते थे, लेकिन कहाँ उनका मन थोड़ा लग जाता था उनकी पत्नी जो फुलबाई और उनका जो भाई है गोवर्धन भाई, उनके साथ भी लौकिक नाता निभाते रहते हैं, तो साथ में करते हैं। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी किया कि यहाँ मिहिराज ने एक निष्ठ प्रेम नहीं हो सका, वो सारा दिन होज कोसर तालाब में, क्योंकि वो है ही होज कोसर की मछली, हम सब होज कोसर की मछलियां है इस ब्रह्मांड में, हम आए हैं। धनी ने हमें कहा था ना कि तुम सब खिले हुए कमल की जल की मछलियां हो, तुम मृग तृष्णा के जल को दौड़ रही हो, हम यहाँ मृग तृष्णा के जल में आए हैं और यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं कब हमारी दौड़ खत्म होगी। ये मृग तृष्णा है, दिखता नहीं है सुंदर साथ जी, है नहीं लेकिन दिखता है, ये संसार है नहीं लेकिन दिखता है।
इस प्रकार से सुंदर साथ जी एक हिरण की भांति, हिरण रेगिस्तान में पानी के लिए जब दौड़ता है तो पानी होता नहीं, लेकिन जो सूर्य की प्रकाश बालू में पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब बिंब के कारण उनको लगता है कि यहाँ पानी है, और पानी की दौड़ में इतना चल दौड़ता है, वहां पहुंचता है तो उनको पानी नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ हम मृग तृष्णा के जल में सुख की इच्छा करने के लिए हम दौड़ते जाते रहे हैं कि हमें सुख मिले, सुख मिले। यह भी क्षणिक सुख के लिए हम दौड़ते हैं। ये जो सुख हमें मिलेगा संसार का तो क्षणिक मिलेगा, थोड़ी देर के लिए हमें आनंद मिलेगा। जो रिश्ता है, नाता है, या खाना है, पीना है, जो भी है संसार का, आज आप जो भी सुख ले लो, आज अनिल अंबानी का जो सुख है वहां जाकर आप बैठ जाओ, ये भी सुख आप ले लो, लेकिन कितनी देर आपको ये सुख रहेगा। इनको मृग तृष्णा का जल कहा है। तो इसी प्रकार से इस सुंदर साथ जी ये सुख को हमें अखंड नहीं मानना है, लेकिन कहा रमे बीच होज कोसर में, क्योंकि हम सब हमें वापस आना होगा हमारे होज कोसर में, हमारे परम धाम में। हमारे पूरा परम धाम होज कोसर है, क्योंकि होज कोसर के अंदर धनी का प्रेम विराजमान है, धनी का जो इश्क राज, हमारे जो युगल स्वरूप का जो प्रेम रूपी जो जल है, उनको जमुना जी कहा है। कोई यहाँ की तरह कोई नदी नहीं है परम धाम में कि जहाँ जहाँ हम जाकर झिलना करें। सुंदर सा जी, यहाँ तो हम चले जाते हैं ना पौराणिक मान्यता के अनुसार कि जब पाप कर लेंगे तो गंगा जी के अंदर हम डुबकी लगाकर हमें निर्मल हो जाएंगे, हमारा पाप कट जाएगा। तो यहाँ की नदी की तरह कोई परम धाम में गंगा नदी नहीं है, वो तो हमारे धनी का इश्क, युगल स्वरूप का प्रेम का, आनंद का इश्क रूपी जो जल है, इनके अंदर हमें झिलना करना है। ये जल हौज कौसर के अंदर है, और उनके अंदर खेलने वाली सब आत्माओं को हौज कौसर की मछलियां कहा है। और हौज कौसर की मछलियां हौज कौसर के जल के बिना वो नहीं रह सकती है, तो वो रात दिन उनके अंदर जिलना करती है। तो यहाँ बताया कि मिहिरराज रोज हौज कौसर तालाब में चितवन करते हैं, चर्चा करते हैं और उन पर विचार करते हैं। चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो जो विलास। अब धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारविंद से रोज चर्चा सुनते हैं, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी कितनी प्यारी चर्चा करते हैं व्रज की, रास की एवं परम धाम की। परम धाम का एक एक पक्ष का वर्णन करते हैं, कभी रंग महल का वर्णन कर देते हैं, कभी बड़ो वन का वर्णन करते हैं, कभी पुखराज पहाड़ का वर्णन करते हैं, कभी कभी पुखराज पहाड़ में से जो खजाने के ताल में से जमुना जी निकलती है, वो किस प्रकार से मोड़ लेती है। तो इस जमुना जी के ऊपर जो दो पुल आए हुए हैं, केलपुर और बटपुल, तो इसका वर्णन करते हैं। कहीं परिक्रमा का वर्णन कर देते हैं कि हमारे रंग महल के जो सामने पूर्व दिशा में 7 वन आए हुए हैं, और जमुना जी जमुना जी के ऊपर 2 पुल आए हुए हैं, और बीच में पाट का घाट आया हुआ है, और इनके सामने अक्षरधाम आया हुआ है। और आगे हमें ले जाते हैं उत्तर में, तो उत्तर में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, माणिक पहाड़ की बातें बताने लगते हैं। और पश्चिम की ओर ले जाते हैं तो कभी कभी पश्चिम की चौगान बताते हैं, फुलबाग, नूरबाग, अनवन, दुबदुलीचा, कई प्रकार से चर्चा करते हैं। और उत्तर दिशा में लाल चबूतरा की बातें करते हैं कि हे सखियाओ, कैसे हम धनी के साथ लाल चबूतरे पर आते हैं, और इनके सामने जो बड़े वन का जो वृक्ष है, उनके अंदर जो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, और हमारे सामने हो किस प्रकार से खेल करते हैं। तो इस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी चितवन भी कराते हैं, और चर्चा बड़ी प्यार से करते हैं और जोश में करते हैं, इनको पता ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से
वो परम धाम का वर्णन बताते रहते हैं। तो यहाँ मिहिर राज सदगुरु के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं और सुनते ही नहीं है। सुंदर साथ जी, यहाँ हमें ये सोचना है कि देखो यहाँ बताया कि चर्चा नित विचार ही मन में, चर्चा सुनने के बाद इनके ऊपर विचार करते हैं। हमने कभी किया? हम तो सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, जब तक सुंदर साथ जी हम चर्चा सुनने के बाद उनके पर विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, तब तक सुंदर साथ जी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आज हम देखते हैं जूम के माध्यम से हमारे जो हमारा सेवा कर रहे हैं, हमारे जो मधुबेन और जो गिरीश भाई बड़ी सेवा कर रहे हैं। आज इतने सुंदर साथ को आज एक ज्ञान का प्रकाश जो हो रहा है, तो सुंदर साथ जी आज ये दोनों आत्म आज कितनी सेवा में समर्पित है। तो सुंदर साथ जी इनकी ये सेवा धनिक के दिल के अंदर आज लिख जाएगी। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी इनके माध्यम से आज हम सब ज्ञान का कितना प्रकाश हो रहा है। आज कितने सुंदर साथ वितक चर्चा कर रहे हैं, वाणी चर्चा कर रहे हैं और चितवनी करा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे चितवन करा रहे हैं या सुंदर साथ जी चर्चनी करा रहे हैं परम धाम की। आज एक एक परम धाम का कौन कौन की आज बातें चल रही हैं। तो सुंदर साथ जी ये धनी ने बताया है कि आज चल सब रहा है, लेकिन हमें ज्यादा इन पर चिंतन करना होगा। सुनना तो है ही हमें, लेकिन ज्यादा चिंतन करना और विचार करना। और बताया है यहाँ कि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमारे दिल में कुछ नहीं आएगा। चिंतन जरूरी है, क्योंकि वाणी मंथन का महत्व भी हम कई बार बताया है कि हे सुंदर साथ जी वाणी का मंथन करो, चिंतन करो, चितवन करो। वाणी को सिर्फ पढ़ने का विषय आप नहीं बनाइए, आप उनको चिंतन के धरातल पर ले आइए, तब जाके हमारी आत्म जागृत हो पाएगी। तो यहाँ बता दिया हमें कि चिंतन करना होगा। तो जब हम चिंतन करेंगे तब तो हमें पता चलेगा। जो देखो यहाँ मिहिराज ने चिंतन किया तो उनको ऐसा लगा कि एक दिन श्री मिहिराज को दिल में उपजो ये विचार, हम आए हैं अर्श से भेजे परवरदिगार। जब हम विचार करते हैं और विचार परम धाम का चिंतन करते हैं ना, तब हमारा मन सात्विक होता है और सात्विक मन से ही आध्यात्मिक जगत का विचार आता है। आध्यात्मिक जितनी भी बातें हैं ये हमारे अंदर जो आती है, तो हमारा मन सबसे पहले सात्विक होना चाहिए। रजोगुणी जब हमारा मन हो जाता है तब हमें कार्य करने की इच्छा होती है कि हम संसार के कार्य में लगे, तब हमारा मन रजोगुणी होता है। लेकिन जब हमारा मन सत्व गुणी हो जाता है तो सत्व गुणी मन से आध्यात्मिक संस्कार अंदर आते हैं। तो ऐसा विचार इसीलिए करना है कि जितनी भी हम चर्चा सुने सुने कम, इसीलिए तो धनी ने दो कान दिए हैं हमें। सुनना ज्यादा, बोलना कम। मुख एक दिया और कान दो दिया। श्रवण इंद्रिया हमारी दो है। बताया हमें बातूनी में कि बोलना कम है, सुनना ज्यादा है और इन पर चिंतन 4 गुना करना है। तब जाके सुंदर साथ जी हमारा मन सात्विक होगा। और सात्विक मन से ही विचार आता है कि हम कौन हैं, अभी अभी हम क्या कर रहे थे। हमारा मन के ऊपर हमारा कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि इस बार हमारा मन कहीं भी चला जाएगा। जब हम इंद्रियों को छूट दे रखी है संसार में जाने के लिए, और उनका राजा जो मन है, तो उनका ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होगा। सुंदर साथ जी कंट्रोलर जी अपनी गुमा देगा सुंदर साथ जी अपना बल, तो इंद्रिया तो चारों ओर भटकेगी ही। तो इसी प्रकार से हमारा मन हमारे वश में होना चाहिए। हमें सात्विक बनाने के लिए उन पर आध्यात्मिक वचनों का
हमें चिंतन करना होगा, तब जाके हमारे मन में ये विचार आता है। और उनके मन में आया कि हम तो परम धाम से आए हैं। आज तक हमारे मन में कभी आया? हम 40 वर्ष के हो गए हैं, 50 वर्ष के हो गए, 60 साल के हो गए, अब 70 साल के कोई हो गए हैं, जाने की तैयारी है, फिर भी हमारे मन एक भी विचार आया कि हम कौन हैं? अगर हमें तारतम का भी पता है, तो हमें ये भी विचार होना चाहिए कि हम परम धाम से आए हैं। और परम धाम से आए हैं तो हमने किसने भेजा है? उस परवर दिगार परमात्मा ने हमें भेजा है। तो हमारी हुज्जत तो राजसो क्यों कछु ना चलत? क्या कहा? तो हमारी हुज्जत, तो हमारा ये परवार दिगार, ये परमात्मा के पास हमारा कुछ नहीं चलता, क्योंकि हम ही उनकी आत्म है, परम धाम से आई है, इतना तो हमें भी पता है। तो महाराज के अंदर ये विचार आया कि हम परम धाम से आए हैं, तो हमारा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं चलता, हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बीतक इत। यहाँ बैठे बैठे हमें धाम क्यों नहीं दिखाई देता है? और हमारी जो बीतक, हम परम धाम में हम क्या क्या कर रहे थे, तो ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? हमारी परम धाम की जो अष्टपहर 64 घड़ी की जो लीला है, तो ये लीला हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? सदगुरु को दिखाई देती है, हमारे परमहंसों को दिखाई देती है? हमारे जो बड़े महाराज जी थे, या कई हमारे जो परमहंसों थे, उनने युगल स्वरूप को देखा, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? चलकर दिखाया। देखो, महाराज को ये विचार आया कि हमें सदगुरु को आज धाम दिखता है, युगल स्वरूप दिखता है, लेकिन आज हमें क्यों नहीं दिखता है? हमारे अंदर ऐसा क्या अवगुण है कि जिसके कारण हमें धाम नहीं दिखता है? तो सुंदर साथ जी, हमें सोचना चाहिए। इसीलिए धनी हमें बार बार यहाँ बता रहे हैं कि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में कोई सात्विक विचार नहीं आएंगे। तो यहाँ बताया कि हमें धाम नहीं दिखता है। और श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहत कर दे तो पहचान। सदगुरु चर्चा में एक एक निशान दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? तो आगे बताया कि हमारा धनी धाम का क्या तीन से न होए, हमें अरस अजीम की ठोर दिखावे सोय। हमारा धनी धाम का क्या तीन से ए न होए? क्या बताया हमें कि हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत परम धाम के जो सर्वेश्वर है, जो कैसे है, वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वेश्वर है, जो भी उनको मन के इच्छा से वो कर सकते हैं। लेकिन क्या कहा कि क्या उनसे इतना भी नहीं हो सकता कि वे हमें परम धाम का साक्षात दर्शन करा दे? तो हमारा खेल में इतना भी न चलत। क्या विचार करते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, और कहते हैं सदगुरु कि हमारी सबकी आत्म एक है, और हम सबको धनी ने भेजा है। तो क्या खेल में हमारा इतना ही नहीं चलता है? सदगुरु भी एक आत्म है और हम भी एक आत्म है, तो दोनों आत्म सेम है। तो सदगुरु को क्यों दिखता है और मुझे क्यों नहीं दिखता है? तो क्यों कहिए हम धाम के अपने न देखे बीतक एत, तो हम धाम के कहलाने के लायक ही नहीं है। अगर हमें धाम नहीं दिखता है, तो न निश्चित है कि हम परम धाम से आए ही नहीं है। सुंदर साथ जी देखो क्या बताया धनी ने। हमें कभी विचार आता है क्या 400 वर्ष से वाणी आ गई, और वाणी और वितक पुकार कर कर कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, हम परम धाम से आए हैं और हमें सबको परम धाम जाना है। लेकिन कहा कि हे सुंदर साथ जी, तहाँ चितवन धाम की करे सब कोई,
तहाँ चितवन धाम की करे सब कोई। और आगे कहा अंतस्करण आत्म से ए रहियो समाये, तब आत्म परात्म में कछु ना रहियो अंतराय। ये भी चौपाई हमें कहाँ ले जा रही है सुंदर साथ जी। हम कहते हैं कि इस आंख से हमें धनी का दीदार हो जाएगा। कैसे होगा इस आंख से? ये आंख तो हमारी जो स्थूल आंख से, तो स्थूल आंख से तो हमें संसार के सब वस्तु दिखाई देगी, लेकिन हमारे धनी जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, जिसको कहा है त्रिगुणातीत कहा है, वो इस त्रिगुण के अंदर नहीं आने वाले हैं। तो हमें इस आंख से कैसे दिखेगा हमारे धनी? और अंतस्करण से आत्म से रहियो समाये, इसका अर्थ हम क्या करेंगे सुंदर साथ जी? हम सबको कहते फिरेंगे कि वाणी का मंथन कीजिए और उनके चितवन में रहिए। चितवन में रहिए, सिर्फ बोलना नहीं, हमें करना है चितवन, और चितवन करके धनी को पाना है। ये दर्द लेना है जो मिहिर राज ने लिया था चौथे दिन में। तब तो चौथा दिन चल रहा था, चौथे दिन में वाणी भी नहीं थी, फिर भी कैसा विचार किया कि आज तुमको धाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है? और सदगुरु को दिखता है, तो सदगुरु तो धाम से आए हैं और हम सभी धाम से आए हैं, तो सदगुरु को देखे तो मुझे क्यों नहीं दिखता है? आज हमें ये विचार कभी नहीं आया कि हमारे परमहंसों को धाम दिखाया और उनके कई आडिका लीला भी की, लेकिन सदगुरु ने किस प्रकार से देखा, इसके रास्ते पर हमें चलने की कोशिश कभी नहीं की, आचरण में लाने की कोशिश नहीं की कभी। हमें कई बार चौपाई में भी बोल दिया कि ऐसा आवत दिल हुक्मे, यो इसके आत्म खड़ी होए, हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। कई बार बोल दिया, पर हमारी आत्म हम जागृत कर पाए? जो जागृत नहीं कर पाए हैं, तो हम कैसे माने कि हम धाम से आए हैं? जब तक हमें हमारा परात्म तन नहीं दिखेगा, युगल स्वरूप नहीं दिखेगा, मूल मिलावा नहीं दिखेगा, मूल मिलावे के अंदर हमारा जो हमारी लीलाएं है परम धाम के अंदर, ये नहीं दिखेगी, तब तक हम किस प्रकार से कहेंगे, किस मुख से हम कहेंगे कि हम परम धाम से आए हैं? तो इसी प्रकार से ये दर्द लेना है हमें, हमें लेना है। जो क्या दर्द लिया है मिहिर राज ने, तो ये जो दर्द मिहिर राज ने लिया, ये दर्द हमें हमारे अंदर भरना है। इसके लिए वितक है, सिर्फ परंपरा से नहीं सुननी है वितक। इस साल हमने सुन ली और भूल गए, और दूसरी साल फिर बैठ गए, सुन ली फिर भूल गए। इसके लिए वितक नहीं है सुंदर साथ जी, ये दर्द लेना है। एक एक पात्र देखो, चौथे दिन में सदगुरु की लीला में किस प्रकार से हमें बताया कि किस प्रकार से इस संसार में हमें चलना है। हमें धनी का दीदार करना है तो हमें क्या करना होगा? एक 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 कदम हमें चलकर दिखाया ना। पहले सदगुरु से हम ले ले कि जब 11 बरस का था, छोटी उम्र में सुंदर साथ जी इस विचार आया, और विचार से के बाद जब वो घर से निकले, कहां से लेकर सुंदर साथ जी कितनी बड़ी शोभा मिली। तो ऐसे ही शोभा मिल जाती है सुंदर साथ जी। आज सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, निजानंद स्वामी कहा गया उनको। आज परमहंस हम कहते हैं, तो परमहंस सिर्फ बोलते हैं हम सुंदर साथ जी, लेकिन परमहंस ने जो रास्ता दिखाया है, वो रास्ते पर हम कहाँ चल पाते हैं? ये करना है हमें, क्योंकि इस जागनी ब्रह्मांड में ये सबसे महान चीज है, चलना। कहनी सुननी गई रात में,
आया रहने का दिन। इस चौपाई को हमें आत्मसात करना है। कहनी सुननी रात में चली गई, मतलब के सुंदर साथ जी भूतकाल बन गया। अब तो रहने का दिन आ गया, क्योंकि अब तो लास्ट पल है। अब धनी की, सुंदर साथ जी जागनी ब्रह्मांड की लैलतुल कद्र, तीन तकरार में इस जागनी जो तीसरा तकरार बताया, इनमें भी सुंदर साथ जी इनमें भी लास्ट पल। अब धनी कब ताली बजाएगा ये हमें पता नहीं है, वो ये धनी जाने, क्योंकि ये रात नेक खींच रखी, खींच के ये रात धनी ने खींच के रखी है। कब वो ताली बजा देगा सुंदर साथ जी, तो ये पल की देरी नहीं करेगा सुंदर साथ जी। अब हम चलना होगा, अब सुनने सुनने का समय नहीं है, अब कहने का भी समय नहीं रहा, अब तो चलने का समय आ गया। फिर भी हमने तो अभी हम तो आलस्य की इतनी चादर ओढ़कर सो गए हैं कि सुंदर साथ जी हटाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हटाएंगे तब तो पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से चलना है, हमारी वाणी क्या कह रही है, हमारा वितक क्या कह रहा है, हमारा चित्त कहाँ है। किसी का फोन आ जाता है, किसी का कोई संसार का काम आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, आज वितक नहीं सुना क्योंकि आज बहुत काम आ गया था। हमारा चित्त रहता ही नहीं है इस वितक में कि एक एक निष्ठता से हम नहीं सुन पाते। धनी से भी कोई इतना बड़ा हमारा जो काम है कि हम धनी को एहरा गहरा कर देते हैं, और हमारा काम जो होता है हमें प्यारा लगने लगता है कि जो कहाँ तक ले जाएगा, हमें यहाँ रखेगा, इस संसार में रखेगा, इससे आगे हमें ले ही नहीं जाएगा। फिर भी हम कर नहीं पाते हैं सुंदर साथ जी। तो हमें ये सोचना है कि जो विचार इस छोटी उम्र में मिहिर राज ने किया, कि उनकी युवा अवस्था है, जो उनकी सब इंद्रियाओं सुंदर साथ जी, अब युवा जो होते हैं हम देखते हैं ना आज कैसे होते हैं, उन इतनी छोटी युवा किशोर अवस्था के अंदर आज ये विचार कर रहे हैं कि मैं परम धाम से आया हूं, तो मुझे क्यों धाम नहीं दिखता है। तो इसका अर्थ है कि मैं परम धाम से आया ही नहीं हूं। तो इतना दर्द पैदा करते, इतना इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए हमें सुंदर सा जी, कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, सकारात्मकता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें के लिए हमें सकारात्मक बनना चाहिए कि हम परम धाम से नहीं आए हैं। इतना इसका मतलब ये नहीं हम शांति से बैठ जाए, क्या पता कि 12,000 के अंदर हम आएंगे या नहीं आएंगे। कई सुंदर साथ कहते हैं कि परम धाम में तो 12,000 ही सुंदर साथ है, ब्रह्मात्माएं हैं, तो क्या पता कि हम ब्रह्मात्माएं हैं कि नहीं। लेकिन वाणी में धनी ने कहा कि तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में है कई रूप। लेकिन आगे भी एक चौपाई कहा कि दौड़ेगा, तारतम का बल लेकर जो दौड़ेगा, तारतम का फल लेसे थे। कहा कि विश्वास लेकर दौड़ से जे तारतम का फल लेसे थे। सुंदर साथ जी, ये हमारा विचार होना चाहिए, ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए कि तारतम का फल लेसे ते, विश्वास करके दौड़ से जे। विश्वास, एक विश्वास लेने दौड़ना है हमें कि मैं ही आत्म हूं, मैं ही परम धाम से आई हूं, और मेरे को परम धाम जाना है। चाहे आत्मा अंदर बैठी नहीं है, सिर्फ जीव भी है, तो भी सुंदर साथ जी आज जीव को भी धनी ने इतनी बड़ी बड़ी शोभा दे दी है
चाहे हमारे अंदर आत्म नहीं बैठी है, कोरे कोरा जीव है, तो भी जीव की भी पहुंच धनी ने कहाँ बता दी? मूल मिलावे के अंदर। क्योंकि बताया कि अक्षर को भी पता नहीं है, ये पता जीव को चल गया। कभी देखा नहीं था प्रकाश के पार ब्रह्म कौन है, सुना भी नहीं था इसके बारे में। और आज जीव एक एक जीव को पता चल गया परम धाम की खिलवत का, कि खिलवत के अंदर क्या लीला चल रही है। तो सुंदर साथ जी, आज इस प्रकार से हमें निठल्ले नहीं बैठना है, या हमें आलस्य नहीं करना है, और एक विश्वास लेके दौड़ना है कि मैं ही आत्म हूं, और मेरे को भी परम धाम जाना है, और धनी को इस तन में पाना है। इस तन में मेरे को कोई दूसरा तन धारण नहीं करना है, क्योंकि धनी ने नहीं किया हुक्म दूसरा तन धारण करने का। वाणी में धनी ने कह दिया कि हे सखिया, आप दूसरा तन लेकर क्या करोगी? हम कहते हैं कि किसको पता है, कौन कहते हैं, कौन आया है परम धाम से, और वहां जाकर कौन आया है यहाँ, और किसने बताया कि हम हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमें करना ही नहीं है कुछ, तो बहाना बता देते हैं हम कि कौन आया है, अब तो हम वृद्ध हो गए, अब तो हमारे पास समय भी नहीं है, तो दूसरी बार जब हमारा मनुष्य तन हमें मिलेगा तो हम कर लेंगे, ऐसा हम बोलते हैं। अब समय मिला है, अब अवसर मिला है। एक एक पल बताई जागनी ब्रह्मांड की, अभी अभी कहा कि जागनी ब्रह्मांड की एक एक पल कीमती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मवाणी आई है, इस ब्रह्मवाणी से जीव को भवसागर से पार उतारना कहाँ शास्त्रों में के नाम आधारा। इस कलयुग की राह संसार देख रहा था कि कलयुग में लोग नाम से तर जाएंगे। तो नाम लेने से मतलब राम 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 कहने से नहीं तरेंगे। तरना मतलब क्या? भवसागर से पार उतरना। राम खुद भवसागर से पार नहीं उतर पाए तो हमें किस प्रकार से उतारेंगे वो पार? कृष्ण भवसागर से पार नहीं उतर पाए आए सुंदर सा जी, हमें देखा कि उन्होंने भी तन छोड़ा भालका तीर्थ में। हमारी तरह राम कृष्ण शिव सब जीव है, और हमारी तरह ये राह देख रहे हैं इस मृत्यु लोक की, कि हमें मृत्यु लोक में जन्म मिले, कि जिसके कारण मृत्यु लोक में कलयुग में आने वाला जो ब्रह्म ज्ञान से हमारे जीव की मुक्ति हो जाए, और कायम के लिए हम अखंड मुक्त हो जाए। तो इसी प्रकार से देवी देवताओं सब राह देख रहे हैं इस समय की, और इस समय और इस अवसर की, जिस अवसर में हम सब बैठे हैं। सब हम इस अवसर इस पल में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें समय का पता नहीं है। हम समय की कीमत नहीं जानते हैं कि हमारी एक एक पल किस प्रकार व्यतीत हो रही है। तेरी एक एक पल जाए लाखनी, शास्त्रों में कह दिया। और वाणी में तो क्या कहा कि तेरी गिनती बांधी श्वासो श्वास, और कहा के निस दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। निस दिन रात दिवस युगल स्वरूप के चरणों में रहने के लिए कहा, और शास्त्रों के आधार पर कहा कि तेरी एक एक पल लाख की जा रही है। और इस बार जो पल तुमको मिल रही है ना, ये पल जाकर आप कुत्ते गधे या जो प्राणी हैं जो गंदगी जो खा रहे हैं सुंदर साथ जी, उनको देखकर आप अपनी पल का विचार कीजिए कि एक बार मेरा जीव ये सब योनि में जा जाकर आया है, और 84 लाख योनि को
भटक के आज मनुष्य तन में आया है, और मनुष्य तन में भी मैंने मेरी पहचान न की, मैंने उस समय का सदुपयोग नहीं किया, तो इसके बाद हम 84 लाख योनि का आत्मघाती बनेगा। हम इस जीव, सुंदर सा जी, आत्मघाती बनेगा ये जीव, भवसागर से हम पार नहीं उतर पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये वाणी है, ये वितक है। ये वितक की चर्चा सिर्फ सुननी नहीं है, हमें इनका चिंतन ज्यादा करना है, और चिंतन करके भी नए नए विचार अंदर उठेंगे, और नए नए विचार जब उठेंगे तब जाके सुंदर सा जी इस जीव पिघलेगा, इस जीव विरह में तड़पेगा, और तड़प तड़प लगेगी धनी को पाने की। सुंदर सा जी तब विरह में धनी का प्रेम प्रकट होगा, और प्रेम से जब हम चितवन करेंगे तो सुंदर सा जी हमारे धनी हमारे सामने है, हमारे शहर से भी नजीक बताया है धनी के, इतना नजदीक कोई नहीं है। हमारा कोई भी रिश्ता हो, पति पुत्र पत्नी, जो भी हमारा रिश्ता हो, सुंदर सा जी हमारे बगल में बैठेंगे, लेकिन हमारे शहरग मतलब हमारी जो प्राण नली कही है, तो प्राण नली से भी नजीक बताया है वो पार ब्रह्म का रिश्ता हमारा इसके साथ फिर भी इतना नजीक है, दूर से भी दूर है। जो हम समझे तो दूर से भी हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो दूर से भी दूर है, लेकिन जब हम समझ जाएंगे तो इनसे नजदीक कोई नहीं है। सुंदर साथ जी इतना नजदीक है, और आज भी हमारा हाथ पकड़ के रखा है, और हमें गिरने नहीं देगा। एक विश्वास लेना होगा हमें कि आज हमारा हाथ पकड़ा है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, तो हमारा हाथ आज हम पकड़ के रखा है, तो हमें गिरने नहीं देगा। तो इस प्रकार से जब हम विश्वास लेकर दौड़ेंगे, तो चाहे हमारे अंदर जीव भी होगा, तो इस जीव को धनी ने ये शोभा दी है कि ये जीव पहली विश्व में होगा। सुंदर साथ जी, आज हमारे अंदर जो आत्म होगी, और आत्म होगी सुंदर साथ जी, तो भी वो जीव लोकल विश्व में आएगा, क्योंकि पहचान नहीं करेगा। तो प्रायश्चित की अग्नि में जलकर उनको निर्मल होना होगा, और निर्मल होकर आठवीं जो भिष्ट है वो आठवीं भिष्ट उनको मिलेगी। तो हमें सोचना है कि हमारे इस जीव को हमें पहली विश्व में ले जाना है, या दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी छठे नंबर की, या सातवें या आठवें नंबर की जो विश्व 8 विश्व बनी हुई है। क्योंकि जब प्रलय हो जाएगा इस जागनी ब्रह्मांड में, सुंदर सा जी सब आत्माएं जागृत हो जाएगी, तब प्रलय होगा, और प्रलय होगा तब सुंदर सा जी न्याय की लीला होगी। न्याय की जब लीला होगी, तब अपनी करने के अनुसार सब जीव अपने अपने विश्व में अखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सुंदर सा जी यहाँ बताया कि विश्वास करना है, हमें ये सोचना है कि हम ही परम धाम से आए हैं, और हमें इस तन से हमें धनी को पाना है। तो इस प्रकार से हमें विचार करना है। तो ऐसा विचार करके मिहिराज सोचते हैं कि पर हम में है अवगुण, ये भी हमें लेना है। सुंदर सा जी ये हमारे लिए है वितक, मिहिराज जी वितक नहीं है, हमारी वितक है। और हम हमको ये कह रहे हैं कि पर हम में है अवगुण, धनी हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका कारण है कि हमारे अंदर अभी अवगुण भरा पड़ा है। 30 वास्ते अंतराय, 30 वास्ते धनी हमारे साथ अंतराय कर रहे हैं। जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों न देवे दिखाई ताय। जब हमारे अंदर अवगुण है, ये सब अवगुण हम निकाल देंगे, तब जाके धनी का दीदार होगा। सुंदर साथ जी तारतमवाणी नहीं थी, फिर भी गुण फिरे का जो प्रकरण है उनमें जो जो चौपाइया है, सुंदर साथ जी मिहिराज ने चलकर दिखा दी कि हम में है अवगुण। तो अवगुण वो खोजने लगे हमारे उसके अंदर, के 30 वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे। जब नजरों जो आया काढ़ दिया, तब इस
ऐसा विचार करके जो जो अवगुण दिल में आता गया, क्योंकि विचार करते हैं धनी का, और उनके जब अवगुण आता है तब निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे अवगुण छिपा देते हैं, किसी को बताते ही नहीं है। ये अंतर है हमारे अंदर, क्योंकि हम हमारे अवगुण छिपाते जा रहे हैं। मिहिराज उनका अवगुण निकालते जा रहे हैं। जब हम अवगुण निकालते जा रहे हैं और दूसरों का गुण हम लेते जाएंगे, तो हमारे अंदर गुण भरते जाएंगे हैं। लेकिन हम हमारा अवगुण नहीं देखते कि हमारे अंदर कौन सा अवगुण है। हम दूसरों का अवगुण हम देखने लगते हैं कि उनके अंदर ये है वो है, क्या न जाने क्या क्या अवगुण हम देखने लगते हैं। हम ये नहीं विचार करते करते कि कोई संपूर्ण नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है, एक परमात्मा पूर्ण है, इसके अलावा कोई पूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति का हम अवगुण देखते हैं, उनके अंदर हमें देखना है कि उनके अंदर 99 अवगुण होगा, लेकिन एक तो गुण होगा। तो ये 99 जो अवगुण है हमें नहीं लेना है, सिर्फ हमें गुण लेना है उनके अंदर से। जो अच्छा लगे उनके अंदर से हमें ले लेना है। और हमारा जो एक अवगुण है कि आज मेरे को निंदा करने का मेरे अवगुण है, तो मेरे को निंदा करना छोड़ देना है। दूसरे की बात करना है अवगुण है, तो ये छोड़ देना है। ज्यादा बोलने का मेरे अंदर, व्यर्थ बातें करने की मेरे अंदर अवगुण है, तो हमें छोड़ना है। एक एक अवगुण हमें छोड़ना होगा। कहीं बुराइयां भरी हुई हैं, कोई पूर्ण नहीं है, सबके अंदर बुराइयां है सुंदरता जी। कोई ऐसा नहीं होगा कि बुराइयां नहीं होगी, सबके अंदर बुराइयां हो, लेकिन बुराइयां के साथ साथ अच्छाइयां भी होती है सबके अंदर। तो अच्छाइयां देखनी है, और हमारे अंदर की जो बुराइयां है हमें निकालना है। जो जो बुराई हमारे अंदर आती जाएगी वो निकालते जाएंगे, और वापस दोबारा हमें कहीं नहीं करने का निश्चय लेना है। क्योंकि जो देवचंद्र जी ने हमें बताया था, प्रण लेना, निश्चय लेना, शुभ संकल्प करने का जब हम निश्चय लेंगे और ये बात हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो सुंदर साथ जी इसको कहते हैं अच्छा अच्छा गुण भरना और बुराइयां निकालना, अवगुण निकालना। और कहा कि एक बार जो हम अवगुण करेंगे, निकालना निश्चय करेंगे और दोबारा हम करने लगेंगे, तो सुंदर सा जी इसके बारे में दी धनी ने बताया कि जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली तब अफसोस, सिर अफसोस। एक एक बात की आज इज ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें पता चल गया है। फिर भी हम भूले करेंगे, हम गलतियां करेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी ये माफ नहीं होगी। वो गुना बन जाएगा, वो अमिट गुना बन जाएगा। और ये गुना हमारा कहाँ पहुंच रहा है, मूल मिलावे में। कहा धनी ने कि हमारे पहले तो हमारा गुना पहुंच रहा है परम धाम में। क्या गुना? जो हम जाग के कर रहे हैं, इलम से हम जागृत हो गए, ज्ञान से तो सब जागृत हो गए हैं सुंदर साथ जी। लेकिन हमारी जो परात्म में जागृत सब साथ में हो गए, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारी आत्मा को जागृत करनी है। वो आत्मा हमारी अभी तक जागृत नहीं हो पाई है, सिर्फ ज्ञान से जागृत हो पाई है। तो ये कोशिश करनी है हमें। तो इसी कारण सुंदर सा जी अवगुण का प्रकरण बताया कि हमारे अंदर है अवगुण, और नजरों जो आया वो निकाल दिया, काट दिए तब सब श्री देवचंद्र जी के आगे आए के अरज करी ये हो, मेरे अवगुण मुझको काट देवो सब इंद्रियन के। सदगुरु के चरणों में आते हैं मिहिराज, और उनके चरणों में आकर बताते हैं कि हे सदगुरु, मेरे अंदर जो कोई अवगुण हो तो आप निकाल दीजिए, मेरे इंद्रिय का जो अवगुण है वो आप निकाल दीजिए। सुंदर साथ जी देखो,
हमारा जो अवगुण होता है ये हमें नहीं पता चलता है, दूसरों को पता चलता है। दूसरों को जब हम पूछेंगे तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये अवगुण है। और ये सामने वाली वाली जो व्यक्ति है वो क्यों हमें बताए, क्योंकि बदनामी के डर से वो भी नहीं बताएगी कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है। इसीलिए हमें हमारे अंदर जाकर देखना होगा कि हमारे अंदर क्या अवगुण है, और ये अवगुण हमें निकालना होगा। और सदगुरु के पास आते हैं और कहते हैं, तब सदगुरु उनको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि तुम निर्मल आत्म परम धाम की हो, इंद्रावती की आत्म हो। वो आत्म निर्मल है, आत्म में कोई अवगुण नहीं है, लेकिन जीव के अवगुण के कारण आत्मा के ऊपर गुनाह लग जाता है। सुंदर सा जी, एक गुनाह है, आत्म पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह के माध्यम से बताया कि रूहल्ला रूहल्ला के गुनाह को देखकर मैं डर गई। इंद्रावती ने वाणी में कहा कि रूहल्ला के ऊपर गुनाह लगा, रूहल्ला पर कौन सा गुनाह लगा? सुंदर सा जी कहा ना कि मेरे हाथ से इतना बड़ा कार्य धनी किसको देने दे रहे हैं। इसकी वजह से सुंदर साथ को भी कहा कि तुम पत्र लिखना, सबको पत्र लिख लिख कर बताना। तो इस प्रकार से चिट्ठियां जब गिरी थी मिहराज के खिस्सा में से, तो सुंदर साथ जी यहाँ कहा रूहल्ला के पर गुना, तो एक गुना था। तो यहाँ धनी ने बताया कि हमारे जो आत्म निर्मल है, निर्मल आत्म पर कोई गुनाह नहीं लगता है, लेकिन जीव के वजह से जीव गुनाह करता है। इंद्रियों के माध्यम से कई प्रकार से जो गुनाह करता है वो जीव आत्म पर लग जाता है, और एक गुनाह हमारा परम धाम पहुंचने की बात कही गई है। और फिर अपने दिल में करके ये विचार श्री धाम धनियो कहते हैं, मोहे चलना इन पर। अब क्या विचार करते हैं मिहिराज कि मैं निर्मल हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ, और परम धाम की इंद्रावती की आत्मा हूँ। तो ये प्रकार से वो दिल से सुनते हैं विचार, फिर अपने दिल में करते हैं विचार। श्री धाम धनी यो कहते हैं कि जो जो धाम धनी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा में जो जो कह रहे हैं, मुझे इस पर चलना है। जो सुंदर सा जी कहा, मुझे चलना इन पर। सदगुरु के मुखारविंद से जो जो चर्चा निकल रही है, सदगुरु जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं, और मेरे को सिर्फ सुनना नहीं है, मुझे इन पर चलना है। तब जाके सुंदर साथ जी आत्मा जागृत होती है। सुनत श्री सदगुरु मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की, जब चर्चा की चर्चा करत सब साथ आगे, और क्या करने लगे कि सदगुरु के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं, फिर सुंदर साथ को सुनाते हैं, और उनकी अर्चा, उनको चर्चा की अर्चा कहा है, सबको सुनाते हैं, और ज्यादा ज्यादा चितवन भी करते हैं। सुंदर साथ जी तब जाके कहा कि वचन वर्णन करत है, ले तो अपने सिर पर जो जो वचन कहते हैं सबसे पहले आचरण में, अपने आचरण में आ जाता था, तब जाके वो सुनाते हैं। और सुना कर भी सुंदर साथ जी खुद अपने आचरण में लेकर सबको बताते हैं, इसके पहले वो नहीं बताता। तो यहाँ हमें ये शिक्षा धनी ने दी है कि एक एक चौपाई हमारे लिए है, धनी मेरे लिए कह रहे हैं। जो बीतक है, ये सारी घटनाक्रम, बीतक का सारा जो घटनाक्रम है ये मेरे लिए है, किसी के लिए नहीं है। हम दूसरे के ऊपर दोष दे देते हैं और दूसरे के ऊपर ओढ़ा देते हैं कि इनने ये किया है, लेकिन हमारे ऊपर हम कुछ नहीं लेते हैं। तो इसी कारण ये चर्चा, ये सत्संग हमारे अंदर नहीं जाता है, क्योंकि हम दूसरों का ही अवगुण देखते रहते हैं।
जब हम चितवन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो चिंतन के माध्यम से हमारे अंदर आएगा और एक एक चौपाई हम दिल से लेंगे, और दिल से लेंगे तब जाके इस जीव को चोट लगेगी। और अब जब जीव को चोट लगेगी तब जीव विरह में तड़पेगा सुंदर साथ जी, तब जाके वो विरह के आंसू से वो प्रायश्चित करेगा। और यह विचार करके साथ को देखावत तो अपने दिल विचारत ए मोहे करना, ई तो ये सब में मोहे करना है। सुंदर साथ को भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो जो सदगुरु ने कहा है ये मुझे कहा है और मेरे को ये करना है, इस वास्ते अपने मन पर करने लगे जुलम। हवे अब क्या करने लगे? अब तो पराकाष्ठा पहुंच गई, अपने मन पर जुलम करने लगे। सुंदर साथ जी, इसको कहा है हठ योग। जुलम नहीं करना, क्योंकि जुलम करना है तो हठ योग के अंतर्गत ये आता है। क्योंकि धर्म का जो लक्षण बताया है कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का दमन और इंद्रियों का निग्रह करना, तो सबसे पहले हमें इंद्रियों का समन करना है, इसके बाद दमन करना है। दोनों एक दूसरे को पूरक है। सम और दम बताया कि किस प्रकार से इंद्रिय का निग्रह करना है। इंद्रिय का निग्रह करने के लिए हमें विवेक पूर्वक इंद्रियों को मोड़ना होता है। हमारी ये इंद्रिया चारों ओर रस में, रूप में, सब में भागी फिरती है। सुंदर साथ जी, 5 इंद्रिया है हमारी, इस इंद्रिया का 5 विषय बताया है। इस आंख इंद्रिय, हमारी नेत्र इंद्रिय देखती है तो कभी उनको विचार आता है कि हमें धनी देखना है, हमारे को हमें मुझे धनी क्यों नहीं दिखाई देता है। इस दृष्टि से हमें ये विचार करना है कि हमें धनी को देखना है। लेकिन इस दृष्टि से हमको अच्छा अच्छा क्या लगता है देखने के लिए, संसार की सारे जो चीजें हैं अच्छी अच्छी हमें लगती है, और अच्छी चीजें जो लगती है वो हम देखने लगते हैं। लेकिन हम कभी आत्मा से विचार नहीं करते हैं कि हमें क्यों धनी नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से इस कान, कान में जब हम सुनते हैं तो हमें निंदा सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो सब रस बताए हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा रस बताया है निंदा रस, जो मीठा रस बताया है उनको। तो निंदा रस सबको अच्छा लगता है, और निंदा रस करने के लिए जब बैठा दिया जाएगा, सारी रात नींद नहीं आएगी, कभी नींद नहीं आएगी। क्योंकि सबसे प्यारा रस बताया है निंदा रस। आज ये मन, जब हम किसी की बात करने लगेंगे तो मन पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और कई प्रकार से उनको आगे 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 ले जाएगा और उनमें निंदा में रखेगा। सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार से बताया कि कान में जो भी जो सुनना है तो परमात्मा की बात सुने, इसके अलावा हम दूसरे की बात नहीं सुने। जब हम सुनेंगे दूसरों की बात, दूसरों की निंदा हम सुनने लगेंगे, तो कहां से आएगी पार ब्रह्म की बात? हमारे अंदर विचार कब उठेगा? इसीलिए परमात्मा ने इंद्रिया बनाई है हमारी, पर इंद्रिया जो एक एक इंद्रिया, सुंदर साजिए स्थूल इंद्रिया, ये तो एक गोलक बताया है हमारे देखने का गोलक, लेकिन जिससे हम देखते हैं वो परमात्मा है। जिससे हम सुनते हैं सुंदर सा जी, ये इंद्रिया है। इंद्रिया मतलब ये जो देख रही है वो आंख नहीं है, वो तो सिर्फ स्थूल आंख है हमारी। लेकिन इनमें जो देखने वाली शक्ति है, कान में जो सुनने वाली शक्ति है, वो इंद्रिया है। सुंदर साथ जी, ये हमें समझना है। तो आज परमात्मा ने हमें 5 इंद्रिया दी है, लेकिन हम क्या रस कर ले रहे हैं? संसार का रस ले रहे हैं। उनको जब हम मोड़ दे परमात्मा की ओर, तो इसको कहा है इंद्रिय निग्रह। सुंदर साथी, जब हम इस सांसारिक नदी से हम दृष्टांत ले कि कोई नदी पर हमें पुल बांधना है, कोई बांध बांधना है और उनका ज्यादा वेग है,
तो पुल बांधेंगे तो नहीं बंधेगा। लेकिन जब हम नहर के रूप में थोड़ा सा जल हम उनको बहा दिया जाएगा, तब जाके हम पुल बांधेंगे, तो हमें सरलता रहेगी पुल बांधने में। तो उसी प्रकार से हमें इंद्रिया को सुंदर साजी दबाना नहीं है। क्या करना है? हमें दबाना नहीं है, क्योंकि इस संसार में देखो, हम इस भूमि में देखेंगे तो लावा लावा भरा हुआ है, तो विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी होकर फटेगा। तो इसी प्रकार से क्रोध को दबाएंगे तो वो ज्वालामुखी होकर एक दिन फटेगा। तो सुंदर साथ जी, हमें मोड़ देना है, विवेक से उन्हें वाड़ना है, हमारी इंद्रिया को मोड़ना है। तो उसे कहते हैं इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? तो कहा कि इंद्रिय का, हमारी जो 5 इंद्रिया है, इनका राजा मन है। तो मन का निग्रह किससे होगा? इंद्रियत का निग्रह मन से होगा। मन का निग्रह किससे होगा? चित्त से होगा। चित्त का निग्रह किससे होगा? तो के बुद्धि से होगा। और बुद्धि का निग्रह किस प्रकार से होगा? ज्ञान से होगा। जब तक हमारी बुद्धि ज्ञान नहीं लेगी और ज्ञान लेकर नहीं समझेगी, सोचेगी, विचार नहीं करेंगी, तब तक मन में सही विचार नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हमें समझना है, हमारी बुद्धि सात्विक होना चाहिए। जब तक हम सात्विक आहार ही नहीं लेंगे, तमोगुणी आहार लेंगे, तो बुद्धि में कहाँ सात्विकता आएंगी? सुंदर साथ जी की कहा है ना कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। तो मन शुद्ध नहीं होगा, तो मन में सात्विकता नहीं आएगी। सात्विकता नहीं आएगी तो मन में परमात्मा का जो विचार, जो सात्विक विचार आना चाहिए, ये विचार भी नहीं आएगा। विचार भी कौन सा आएगा? है संसार का आएगा। तो संसार का विचार हमें संसार में रखेगा, परम धाम नहीं ले जाएगा। अगर हमें परम धाम जाना है, तो हमारे मन में परम धाम का चिंतन होना चाहिए। तो ये बात धनी ने यहाँ बताई, लेकिन मिहिराज से ये भूल हो गई कि मन को क्या करा, अपने मन पर जुलम करने लगे। और जुलम भी कैसा सुंदर साथ जी करा कि वो जाने लगे, बाजार जाने लगे, और बाजार में जाकर वो देखने लगे कि मिठाइयों में मेरा मन जाता तो नहीं है ना। तो जब मिठाई में मन जाता है, तो मन को वो क्या करते हैं? वो डांटने लगते हैं कि ए चंडाल मन, तो अभी तक नहीं इस संसार से हटा है। इस प्रकार से कई प्रकार से अपने मन पर जुलम करने लगे। ये क्या जुलम करने लगे सुंदर साथ जी, ये हम कल की बितक में सुनेंगे। लेकिन आज जो इस बितक में धनी के सुंदर साथ जी, धनी के हुक्म के माध्यम से, धनी के मुखारविंद के माध्यम से, महामती श्री लालदास जी के मुखारविंद से जो भी धनी ने हमें यहाँ कहा, ये हमें दिल में उतारना है, आचरण में लेना है। कि जिस प्रकार से धनी चलकर हमें दिखाया, जो आज हम 400 बरस से सुनते आए हैं, जो आचरण में नहीं उतारेंगे, तो सुंदर साथ जी, हम दूसरा तन धारण करना पड़ेगा। और दूसरा तन में भी तारतम वाणी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस समय का, इस पल का सुंदर सा जी उपयोग करके हमें ये सोचना होगा कि हमारे इस तन में आत्मा की जागृति करनी है, और हमें परम धाम जाना है। तो इतना कह के आज की बितक को हम पूर्ण करेंगे। सुंदर सा जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे स्वामी श्री लालदास जी महाराज की।